कि आपका जो माइंडसेट है पैसे के प्रति वो डिस्कम्फर्ट है और आपका ब्रोकन है ऑलरेडी। क्योंकि अगर 3 से 5-6 तारीख के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है और आपके खर्चे तैयार हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप उस माइंडसेट के हैं ही नहीं। बेसिकली मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को ट्यूशन के पैसे नहीं थे, मेरे को स्कूल जाने का पैसा नहीं था, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रहा था। अरे आप तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं भाई साहब, तो आप पकड़ लीजिए किसी ना किसी चीज़ को। तो अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, मगर आप गरीब ही रहते हैं तो ये आप ही की गलती है। पैटर्न ऑफ आपके थॉट्स और आपके फैमिली का थॉट्स, जो पैटर्न है जो आपको दिया गया, आपको घर से मिला, वही मनी माइंडसेट होता है बेसिकली। हम भी पॉडकास्ट में बहुत बार इस बात में चर्चा कर चुके हैं कि आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे साइड हसल क्रिएट कर सकते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है। उसके बाद भी लोगों को पैसे नहीं आते, तो आप सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या है ना, उनके पैटर्न में है बेसिकली। Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहां हम जानते हैं और समझते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी के बारे में कि कैसे एक हम बिजनेस माइंडसेट को क्रिएट कर सकते हैं और हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं हम उसे कैसे यूटिलाइज करके अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा यूनिक भी, दैट इज़ मनी माइंड्स रीसेट। लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? नॉलेज तो है हर जगह, आप सोशल मीडिया देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं और आपको फ्री में हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, क्रिप्टो भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ मंथ के एंड में सेविंग्स ज़ीरो। अगर किसी के पास लास्ट में पैसे बचे नहीं, तो एक्चुअली कहाँ लैग कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि मनी माइंड रीसेट कैसे किया जाता है, होता क्या है और इसके क्या क्या हम लोगों को आगे बेनिफिट मिल सकते हैं और कैसे हम मनी माइंड रीसेट के थ्रू अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे आज बहुत स्पेशल गेस्ट मनोज शर्मा जी, जो कि एक बिजनेस कोच हैं, लाइफ कोच हैं, कह सकते हैं कि सेल्स कोच हैं और काफ़ी लोगों की लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है और उनकी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि एक्चुअली ये बिजनेस माइंड रीसेट होता क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ ज्योति। सर बहुत जगह सुना है, बहुत जगह नॉलेज फ्री में बट रही है आजकल, लेकिन फिर भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? क्या है साइकोलॉजी? सवाल बहुत अच्छा है। आज का ये टॉपिक आपने जो चुना है कि मनी माइंड रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट। बेसिकली ये सब चीज़ें ना मार्केट में बाढ़ आई हुई है। आप देखेंगे कि आप गूगल पे, यूट्यूब पे जो भी डालेंगे पैसा पैसा पैसा, कैसे कमाते हैं, कैसे आता है, कैसे अच्छा कमा सकते हैं। हम भी पॉडकास्ट में बहुत बार इस बात में चर्चा कर चुके हैं कि आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे साइड हसल क्रिएट कर सकते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है। उसके बाद भी लोगों को पैसे नहीं आते, तो आप सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या है ना, उनके पैटर्न में है बेसिकली। ओके। सब उनका जो ब्रेन का पैटर्न है ना वो गलत है बेसिकली, पैसे को लेकर, माइंडसेट को लेकर, मनी माइंडसेट को लेकर। तो आज वो हम पॉडकास्ट में रीसेट कर देंगे उनका ब्रेन, जिससे कि उनका एक माइंडसेट तैयार हो जाए पैसे के प्रति। देखिए, सबको मालूम है कि सबको सेविंग करनी चाहिए, सबको मालूम है कि पैसा फालतू में उड़ाना नहीं चाहिए, सबको मालूम है कि जो हम 1 महीना काम करते हैं उससे जो पैसा आएगा उससे घर का काम भी चलेगा, फाइनेंशियल भी चलेंगे, सेविंग भी होगी, सबको ये सब मालूम है। मगर ऐसा होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनका माइंड जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा होता है उनके साथ, कि जिस पैटर्न में वो बचपन से बड़े हुए होते हैं कि बेसिकली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा तो साथ नहीं जाएगा, पहले मौज कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे। तो ये माइंड रीसेट करना फाइनेंस के प्रति हमारा इस पॉडकास्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अगर उस पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे तो आपका मनी माइंडसेट जो है ना वो रीसेट कभी नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे ना कि आपका जो मनी माइंडसेट है उसको रीसेट करेंगे और आपके पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिस पैटर्न में और जिस ट्रैप में आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं बेसिकली। बिल्कुल सही, तभी इस टॉपिक का नाम रखा है मनी माइंड रीसेट। यस यस यस। ओके। तो सर, जो लोग जिन्हें मनी साइकोलॉजी या मनी माइंडसेट के बारे में नहीं पता, तो आप उन्हें लेमन लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में क्या समझाना चाहेंगे? मनी माइंडसेट के बारे में अगर बात करूं तो ये मैंने बताया ना, ये एक पैटर्न होता है जो हम बचपन से अपनी फैमिली के साथ ग्रो होते हैं। उस पैटर्न को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे माइंड में वैसा कभी कुछ आता ही नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ा काम करें, कि हमारे पास ये सब बचपन से बोला गया, जितनी चादर
उतने उतने ही पाओ। पैर फंसे। हाँ, और पैसा साथ लेके कोई नहीं जाता है, जो अभी है उसी को कर लो, जिंदगी जीने का नाम है। अभी जो पैसा आया वो सेविंग में नहीं करते, वो उड़ाने में कोशिश करते हैं, अपने आप को दूसरों को दिखाने में कोशिश करते हैं। तो ये जो मनी माइंडसेट होता है ना, ये बचपन से हमारी फैमिली के साथ आता है, हमारे आजू बाजू के लोगों को द्वारा दिया गया जो पैटर्न है उसी को हम यूज़ करते हैं। तो मनी माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा, कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है ना, पैसा सुख नहीं दे सकता, पैसा ये नहीं दे सकता है, बट बेसिकली पैसा तो देता ही है सब चीज़ें। बिल्कुल अगर सही। टेक्निकल बात करें तो हम, तो अगर आज के जो जेनजी जनरेशन है उनको फटाफट अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा और उस पैटर्न के साथ एक मनी माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा कि पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है। और आप अगर अपना माइंडसेट पैसे के लिए अच्छा तैयार कर पाते हैं तो लाइफ में आपको बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ों को पकड़ना, सक्सेस होना, और आपके काम की चीज़ें आएंगी। तो मनी माइंडसेट इसलिए ज़रूरी है। और मैंने जो सवाल था आपका बेसिकली कि मनी माइंडसेट होता क्या है, तो पैटर्न ऑफ आपके थॉट्स और आपके फैमिली का थॉट्स, जो पैटर्न है जो आपको दिया गया, आपको घर से मिला, वही मनी माइंडसेट होता है बेसिकली। उस पैटर्न पे आदमी काम करता है तो सक्सेस नहीं होता है। तो आज इसको ब्रेक करेंगे। तो मनी माइंडसेट क्रिएट कीजिए, पैसे के बारे में सोचिए, बचत के बारे में सोचिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए और पैसिव इनकम के बारे में सोचिए। तो मनी माइंडसेट को हम आज रीसेट करने वाले हैं। ओके, अगर मैं बात करूं मनी माइंडसेट की, जैसे अभी आपने कहा पैसे को बचाइए, तो बचाना इन द सेंस कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि भाई आज तुम पैसा बचा लो, अगले दिन पैसा तुम्हें बचा लेगा। तो इस फ्रेज में कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छी सच्चाई है। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि आज का आदमी क्या बोलता है कि पैसा उड़ा दो। तो किसी ने बोला कि पैसा आज तुम पैसा उड़ाएगा, कल पैसा आपको उड़ा देगा। हाँ। तो वो जो एक पैटर्न है ना, जो पुराने लोगों को कैलकुलेशन भी मालूम थी कि आने वाले टाइम में हमारे पास एक रिसोर्स होना चाहिए, पैसा बनना चाहिए, मगर आज फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मनी माइंडसेट आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा कि पैसे को, जो भी आपकी इनकम है उसको 10% तो कम से कम सेविंग के लिए रखना पड़ेगा। आप अगर आज एक 20 साल का लड़का अगर आज सेविंग करना चालू करे, SIP करना चालू करे, छोटा ही करना चालू करे, तो आप देखिएगा 40 साल का जब वो होगा तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, बजाय कि जिन लोगों ने उड़ा दिया। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस है कि लोगों की जो मानसिकता है पैसे को लेकर वो इस तरह की हो गई है कि आज के टाइम पर कि वो उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं जी। लोग शोशेबाजी में ज़्यादा रहना चाहते हैं, लोग दूसरे को दिखाना ज़्यादा चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज पुराना सर्वे भी आया है कि मोस्टली आईफोन्स जो हैं वो EMI पर हैं। हाँ। तो लेने की ज़रूरत ही क्या थी आदमी को, मगर वो जो दिखावा करने का आज का जो पैटर्न चल चुका है ना, ये कि हम सबसे पहले लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगकर 1.5 लाख का फ़ोन ले रहे हैं आदमी, उसका कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो ये मनी माइंडसेट का गेम है सारा का सारा, कि जो 1 लाख का फ़ोन है, अगर उसमें से 50,000 का फ़ोन लेकर 50,000 पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, सेव किए जाते हैं, तो पहले तो आपको अपनी कंडीशन भी देखनी चाहिए कि आप कहाँ से आते हैं, आप क्या करते हैं, आपका पैटर्न क्या है, आपकी लाइफ क्या है, आपकी फैमिली क्या है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मगर आज के लोग वही कहते हैं ना कि अभी तो थोड़ी लाइफ है, दोबारा टाइम आएगा नहीं, अभी इंजॉय कर लो, अभी उड़ा दो, संडे को पार्टी कर लो, सैटरडे को मौज कर लो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये माइंडसेट तैयार नहीं करती हैं बेसिकली आपको पैसे के प्रति ना, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो ये एसेट वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी, एसेट क्रिएशन नहीं हो पाएगा उससे। तो मनी माइंडसेट को रीसेट करने के लिए ये सब पैटर्न को हमारे को ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मनी माइंडसेट हेल्दी है या ब्रोक मोड पे है? तो ऐसे कौन से सिग्नल्स या पैटर्न्स हमें मिलते हैं जिससे हम चेक कर पाए कि हमारा जो मनी माइंडसेट है वो हेल्दी है भी या नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो आदमी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। Exactly. अच्छा, ये रोज होता है उसके साथ ना। अच्छा। कि अगर कुछ ऐसे ट्रिकी चीजें हैं, जैसे आपको पता चल जाएगा आपका ब्रोकन है, मनी माइंडसेट जो है ब्रोकन है ऑलरेडी। जैसे कि जो लोग 7 से 10 तारीख के बीच में डिस्कम्फर्ट रहते हैं। अच्छा। 7 से 10 तारीख में सैलरी आने वाली होती है, EMI लगने वाली होती है ना, बहुत सारी चीज़ें जाने वाली होती हैं, फीस जाने वाली होती है। तो अगर आप उस टाइम पर डिस्कम्फर्ट में हैं तो आप समझ लिया आपका ब्रोकन है। ओके। कि आपका माइंडसेट जो है अभी तैयार नहीं है पैसे के लिए। दूसरा, जब आपसे कोई पैसे की बात करता है तब आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तीसरा, आप ऐसा काम करते हैं जब किसी को आपने कोई पैसा मांगने आया आपसे, जब आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बिकॉज आपके पास तो है ही नहीं। तो ये ब्रोकन माइंडसेट का कुछ सिम्टम्स हैं कि जब आदमी को लगता है। और आपको जब आप कोई सेविंग की बात करने आता है कि आप बचाइए पैसा, तब आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं क्योंकि आपका सेविंग के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। तो ये 4-5 चीज़ें आपको पता चल जाता है कि आपका जो माइंडसेट है पैसे के प्रति वो डिस्कम्फर्ट है और आपका ब्रोकन है ऑलरेडी। क्योंकि अगर 3 से 5-6 तारीख के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है और आपके खर्चे तैयार हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप उस माइंडसेट के हैं ही नहीं बेसिकली, कि आपको पैसे के लिए ज़रूरत थी या आपको बनाना चाहिए था। तो इफ़ यू आर डिस्कम्फर्ट बिटवीन 7 से 10 तारीख के बीच में, और आपको पता होना चाहिए कि जो सैलरी आपकी जो आई वो 15 दिन में अगर खर्च हो गई
और अगले 15 दिन आप उधार मांग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका तो बिल्कुल ही माइंडसेट पैसे के लिए तैयार है ही नहीं, और आप चाहते भी नहीं हैं, आप खुद भी नहीं चाहते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें से आपको पता चल जाएगा कि जब आपसे पैसा मांगने कोई आ रहा है, जब आप 7 से 10 तारीख की जो सैलरी आती है, या 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है आपका पैसा, या आपको ये पता चल जाता है कि 2 महीने बाद मेरी इंश्योरेंस की एक इंस्टॉलमेंट आने वाली है, या कार की इंस्टॉलमेंट आने वाली है, इफ़ यू आर स्कैर्ड, और आपको लगता है, डर लगता है, तो ये सारे पैटर्न्स आपको बता देंगे कि आपका जो मनी माइंडसेट है वो अभी तैयार नहीं है, या आपने डेवलप ही नहीं किया उसके लिए। ओके तो सर हमने ना अभी आपने जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करी थी, चाइल्डहुड जो मेंटालिटी की बात करी थी, ऐसे हम बचपन में बहुत सारी बातें सुनते आए हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो गलत ही कर रहा है, एग्जैक्टली गलत तरीके से ही कमा रहा है। तो क्या इन बातों का चाइल्डहुड जो बिलीव्स हैं, मनी माइंडसेट के जो तरीके हैं, या कह लीजिए जो हमारे पैटर्न्स हैं, ये हमारे आज की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिकॉज क्योंकि ना हमारे जो जनरेशन था, पहले वाला जनरेशन था ना, वो डर में रहा हमेशा जी। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनको बचा के रखना होता था ना, पैसा लिमिटेड भी पैसा था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो वैसे ही बच्चों को सिखाया उन्होंने, और वैसे ही अपनी जनरेशन को आगे उन्होंने गिफ्ट में दिया, वो पैटर्न गिफ्ट में दिया। तो ये जो माइंडसेट था ना, इससे क्या होता है ना, बच्चे का ब्रेन जो है पैसे के प्रति ना नेगेटिव हो जाता है। और मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि जो लोग ये डायलॉग मारते हैं, बहुत सारे लोग, कि पैसा क्या करना, आनी जानी चीज़ है, ये 90% लोग पैसा कमाने के बाद ही बोलते हैं। हाँ। तो जब पैसा कमाने का टाइम है, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। आपको 25-26 साल के जब आप हैं, 22 साल के आप हैं, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। आनी जानी चीज़ नहीं है, आने की चीज़ है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप पैसा बना पाएंगे। तो इस मिथ को और इस पुराने पैटर्न्स को आपको इमीडिएट तोड़ना पड़ेगा कि पैसा आने जाने चीज़ है, और पैसे से क्या होता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। तो आपको इतना डराया गया कि आपने बहुत सारा काम किया ही नहीं, आप एक्स्ट्रा जंप करने के लिए पैदा ही नहीं बने, आपका माइंड ही तैयार नहीं हुआ कि आपको एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। और जब आपको ये बताया जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तो उसका डेफिनेशन ये है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप वो मुश्किल चैलेंज लेने के लिए ब्रेन तैयार ही नहीं होता है। तो पुराने पैटर्न्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। और ये चाइल्डहुड जो ट्रॉमा हमारे को दिया गया कि आप सही से रहिए, हमें ज़्यादा खाना नहीं है, हमें ज़्यादा घर में, बड़े घर में नहीं रहना, वो भी तो 2 रोटी खाता है, मर्सिडीज़ में भी तो 4 पहिए होते हैं, छोटी गाड़ी में भी 4 पहिए होते हैं। तो ये जो पैटर्न हमारे को दिया गया ना, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है एक आदमी को बड़ा बनने में ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है ना, ये पैटर्न्स को ना हमें ब्रेक करना चाहिए, और अपने बच्चों को एक नई चीज़, मनी माइंडसेट बनाना चाहिए, पैसे का माइंडसेट बनाना चाहिए, उसको रास्ता दिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आज ज़िंदगी में पैसा क्यों ज़रूरी है। तो ये चाइल्डहुड जो ट्रॉमा है, ये एक आदमी को नीचे खींचता है हमेशा, तो इससे आपको निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो सर आप बहुत बार बोलते हैं कि कुछ लोग मेंटल ट्रैप्स में भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते। तो ऐसे क्या 4-5 मेजर मेंटल ट्रैप्स आप बता पाएंगे? मुझे लगता है जो मेंटल ट्रैप है ना एक आदमी का, वो एक तो प्रतिस्पर्धा वाली लाइफ आ गई है, कंपटीशन वाली लाइफ आ गई है, दूसरों को दिखाने वाली लाइफ आ गई है। तो वो मेंटल ट्रैप में आदमी फंस जाता है, दूसरों को दिखावे करने के चक्कर में। अच्छा। फिर उसको ये लगता है कि अभी टाइम है बस मौज करने का, अभी इंजॉय करने का टाइम है, सैटरडे को बाहर चले जाते हैं हम लोग, मुरथल तक ही चले जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। तो ये सब दिखावा ही होता है। सोशल मीडिया में आप अपने आप को प्रमोट करते हैं, दैट यू आर इंजॉइंग बेसिकली, है ना, यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, मगर इंटरनली आपको पता है कि आपके साथ वो नहीं हो रहा है। तो ये जो ट्रैप है ना, बेसिकली ये बहुत खतरनाक है। लोग फिर अपने आप को दोष देते हैं कि हमारे को सपोर्ट नहीं मिला, हमारी फैमिली अच्छी थी। ये स्टोरी बताने में अच्छा है अगर आप किसी को बता रहे हैं, मगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी, आप पैसा कमाने के लिए रेडी भी नहीं है। तो ये जो मेंटल ट्रैप है, उससे आपको निकलना पड़ेगा, दिखावे से निकलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हमें क्या करना है, थोड़ा खाना है। ये सब मेंटली ट्रैप्स हैं जिनको आपको निकालना ही पड़ेगा अपने ब्रेन से, नहीं तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है आपकी, मगर आप अपने ब्रेन को यही सिग्नल देना है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो दिखावा करना बंद कीजिए आप, पहले सबसे पहले तो शो ऑफ करना बंद कीजिए। आपके पास जो एक्चुअल है आप उसी के साथ जिंदा रहिए, नई चीज़ें सीखिए, आप नए आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो मेंटल ट्रैप आपको शुरू से एक पैटर्न के अंदर डालता रहता है, उससे आप धीरे धीरे लोगों से पीछे होने लगते हैं। आप, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को पैसे का फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, मेरे घर में ये सपोर्ट नहीं था, मेरे घर में लाइट नहीं थी। और दुनिया जहान के एग्जाम्पल है कि जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं था फिर भी वो सक्सेसफुल हुए। ये दुनिया जहान के एग्जाम्पल हैं। आप बहुत सारी मूवीज बन जाती हैं, लोगों की बायोग्राफी आप पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें सपोर्टिव नहीं होती है। तो ये मेंटल ट्रैप है ना, जब तक आप निकलेंगे नहीं, अपने आप को बेचारा, कमज़ोर लोगों को बताना, ये छोड़ना पड़ेगा भाई साहब। लोगों ने उनके साथ ही ज़िंदगी को जिया और बड़े बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, बहुत सारे काम किए लोगों ने। तो ये मेंटल ट्रैप्स हैं, दो चार हैं कि डर लगता है पैसे से, पैसा क्या करना, आनी जानी चीज़ है। दूसरा दिखावे का प्रोसेस है। तो ये ट्रैप से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाएंगे। ओके
तो सर रिच लोग और ब्रोक लोग में क्या फ़र्क है, और एक्चुअली अगर मैं माइंडसेट के लेवल पे बात करूं तो इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? भाई मुझे लगता है जो ये ब्रोकन लोग होते हैं ना, ये एक दुख भरी कहानी सुनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, अच्छा, और मुझे लगता है सफलता की कहानी ज़्यादा अच्छी है बजाय कि दुख की कहानी। सही बात तो है। जो मनी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, स्ट्रांग ब्रेन वाले लोग होते हैं ना, वो सब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। एक आदमी बोलता है ना ब्रोकन माइंड वाला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरा ये ढूंढता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये दो माइंडसेट अलग अलग तैयार होते हैं एक आदमी के अंदर, तो हमें समझना पड़ेगा। वो ये सोचता है कि आज लाइफ है जो है उसको अच्छे से जी लेना चाहिए, जो ब्रोकन माइंडसेट वाला होता है। जो स्ट्रांग माइंडसेट वाला आदमी होता है वो ये सोचता है कि आज मैं कुछ बना लेता हूँ जो मेरे कल काम आने वाला है। एक आदमी ये सोचता है कि आज मुझे अगर सैलरी में बोनस मिला है तो मैं क्या खर्च कर दूं, है ना, इंजॉय कर दूं। और दूसरा आदमी सोचता है कि इसको भी मैं एक छोटा एसेट कैसे बना दूं। तो अगर आप जॉब वाले देखिए, उनको अगर एक छुट्टी मिलती है और या उनको कोई रिवॉर्ड मिलता है 2000 5000 का, उनको पता है दिवाली आने वाली है, 5000 का बोनस आने वाला है, तो वो खर्चे का रास्ता पहले तैयार रखते हैं। हाँ। और ये जो दूसरा माइंडसेट वाला आदमी है वो 5000 में कुछ ऐसी चीज लाएगा या ऐसी जगह लगाएगा जहां से उसको बड़ा बन जाए, या वो गोल्ड ले लेगा 5000 का, 10000 का ले लेगा, छोटा ले लेगा, बट वो इनकम बनाना जानता है। तो ये ब्रोकन माइंडसेट के जो लोग हैं और जो स्ट्रांग माइंडसेट के लोगों में ये बहुत फर्क होता है कि वो लोग इंजॉय करते हैं बहुत जल्दी, वो आज जीना चाहते हैं, ये फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का गेम है सारा का सारा। जो ब्रोकन माइंडसेट के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि आज एंजॉय कर लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा। तो जो स्ट्रांग माइंडसेट के लोग वो आज ही कल का काम कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो ये एक मेन डेफिनेशन है जो लोग ब्रोकन माइंडसेट होते हैं। और जो लोग स्ट्रांग माइंडसेट के जो लोग होते हैं तो वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये लोग इमीडिएट करते हैं, प्रायोरिटाइज भी नहीं करते हैं, वो किसी भी काम को कर लेते हैं। अच्छा। तो जो स्ट्रांग माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा आगे रहेंगे उनसे, और जो ब्रोकन माइंडसेट के लोग हैं वो इस तरह की आपसे व्यवहार करेंगे। चल 2 दिन की छुट्टी है, घूमने ही चलते हैं, है ना, क्या रखा है, जॉब तो कर ही रहे हैं या पैसा तो आ ही रहा है, तो बोलो सेविंग कर लो, आज ही जीना है हमारे को, सेविंग करके क्या करना है, इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मूवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ऐसा नहीं है। जो स्ट्रांग माइंडसेट के लोग होते हैं वो सब इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हैं कभी भी। आप देखना वो अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे, प्रोग्रेसिव चीज़ों पे बात करेंगे, वो इनकम पे बात करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको स्ट्रांग माइंडसेट वाले के साथ ही ज़्यादा समय बिताना चाहिए। ब्रोकन वाले तो आपको डायलॉग और झूठ झूठ बोलते रहेंगे, सिर्फ वो खुद नहीं कर पाते हैं इसीलिए वो सब चीज़ें बोलते हैं। ओके, तो मनी माइंड रीसेट कैसे किया जा सकता है? क्या स्टेप्स उसमें फॉलो करे साथ हाँ, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब रीसेट करने के लिए तो आपको अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा ना। सही बात। तो अगर आपका स्ट्रांग माइंडसेट तैयार हुआ तो आप एक अच्छी प्लानिंग को बना सकते हैं। तो पहले तो आपको ना ये समझना पड़ेगा कि बड़े लोग सोचते कैसे हैं। वो कहते हैं ना कि आप अमीर बनने से पहले ना अमीर दिखाना पड़ता है आपको, है ना, अमीर होने से पहले अमीर लगना पड़ता है आपको। तो आपको ब्रेन जो रीसेट कैसे होगा, जब आप अच्छे दिखेंगे, है ना, जब आप प्रोग्रेसिव बात करेंगे, जब आप लर्न करेंगे चीज़ों को, जब आप ऐसे लोग ना 500 रुपये की किताब जो खरीदते हैं ना, उनमें उनको डर नहीं लगता है, उनको कुछ काम आएगी वो। और जो ये ब्रोकन माइंडसेट वाले लोग होंगे ना, उनको बोले इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, वो 500 रुपये का कोर्स भी नहीं करेंगे, 200 का कोर्स भी नहीं करेंगे। तो अगर आपको माइंडसेट तैयार करना है और रीसेट करना है प्रॉपरली, तो आप जाके अच्छे लोगों को सुनिए, आप बड़े लोगों को सुनिए, आप कामयाब लोगों को सुनिए, उनका पॉडकास्ट सुनिए, हमारा भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं आप। हमारे पास भी बहुत सारे फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिलेगी, लाइफ की नॉलेज बहुत सारी मिलेगी आपको। तो ये जो मनी माइंडसेट को जो रीसेट करने वाला आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग बुक्स को पढ़ें, अच्छे लोगों की बातें सुने, अच्छे पॉडकास्ट सुने, और दिन में या 1 हफ्ते में एक बार इनकम के बारे में ज़रूर समझें आप कि आपका फाइनेंशियली क्या रहा, आपने खर्चा पिछले हफ्ते कितना किया, आपकी सेविंग कितनी हुई 1 हफ्ते में, और आप उस इनकम से क्या कर सकते थे, कोई वेस्ट तो नहीं हो गया पैसा। तो ये सब समझना पड़ेगा हमारे को। 1 हफ्ते तक समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ लेने का मन कर रहा है ना कभी कभी, तो आप उसको 7-8 दिन होल्ड कर दीजिए आप। तो 7-8 दिन होल्ड करने के बाद आपको पता चल जाएगा वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में ले रहे हैं। सही बात। तो ये आप अपने आप को रीसेट करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि मनी माइंडसेट जो लोग अपना रीसेट करना चाहते हैं या पैसे के थ्रू अपने माइंडसेट को बनाना चाहते हैं, तो पहले अच्छे लोगों को सुनिए, कोर्सेज कीजिए, बड़े बड़े लोगों को बात में सुनिए, और अपने ब्रेन को ट्यून कीजिए कि हर 2 घंटा या 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम मनी माइंडसेट वाले लोगों को सुनेंगे, नई चीज़ों को सुनेंगे, हफ्ते में एक बारी ऐसा न्यूज़ पढ़ेंगे और जो दुनिया की मनी के बारे में हो, दुनिया की इनकम के बारे में हो, इकोनॉमी के बारे में हो। तो अपने माइंडसेट को धीरे धीरे हम कन्वर्ट करेंगे। जब माइंडसेट बनेगा
बनेगा तब आपका जो पुराना पैटर्न है वो रीसेट हो जाएगा और एक नया माइंडसेट आपके लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ, आपको पैसे के बारे में आज 2026 में सोचना ही पड़ेगा। तो सर, अगर हमारे लिसनर्स में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपना मनी माइंडसेट स्टार्ट करना चाहता है, बिगिन करना चाहता है अपनी लाइफ में और इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए आप पहला स्टेप उसे क्या बताएंगे? तो वो वाली बात है कि मनी माइंड रीसेट कैसे करें हम लोग, है ना, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ना आपको मनी माइंडसेट रीसेट करने की बातें तो पहले भी चल रही थी, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली जो चीज़ करनी है ना आपको, तो पहले तो एक पेन पेपर लीजिए आप। अच्छा। पेन पेपर पे 10 सेंटेंस लिखिए जो आपको आपकी फैमिली ने गिफ्ट किए हैं सेंटेंस। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जितने चादर उतने पाँव फैलाए हैं, है ना, और ये पैसा आनी जानी चीज़ है, पैसा हाथ का मैल है, ऐसे 10 चीज़ें लिखिए। फिर उनके आगे ये लिखिए कि क्या ये सेंटेंस आपको हेल्प कर रहा है या रोक रहा है आपको। तो पहला काम तो आप आज रात को ये कर लीजिए। अगर आपके पास जितने भी मिथ हैं दिमाग में पैसे को लेकर, वो सारे लिख लीजिए आप, 10, 12, 15 कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बहुत सुखी हूँ, बिना पैसे के भी काम चलता है। तो ये 10 लिख लीजिए। उसके बराबर में लिखिए कि क्या ये आपको हेल्प कर रहा है या आपको गरीब बना रहा है आपको। तो आपको जब तक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे नहीं तब तक आप रीसेट भी नहीं करेंगे। तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना कि हाँ यार ये तो प्रॉब्लम मेरे ब्रेन में है, तो आपका जो ब्रेन है वो रीसेट हो जाएगा पैसे के लिए। तो सबसे पहला काम तो आपको वही मिथ लिखना है जो आपके ब्रेन में आपको फैमिली से या आपके दोस्तों से गिफ्ट में मिले हैं, तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप अगर आप माइंडसेट तैयार करना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए और ये कर लीजिए पहला काम तो। ओके सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो मदद बहुत करते हैं, बहुत काम करते हैं, दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन जब बात आती है पैसे मांगने की, अपनी हक के पैसे, अपनी सैलरी मांगने की, तो उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट आ जाता है, शर्म आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया ना माइंडसेट, मनी माइंडसेट के अलावा भी ना आपने सेल्स वाला सवाल कर लिया। क्योंकि मनी माइंडसेट में ना ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट तो ही, पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर ये सेल्स के साथ अगर हम अटैच करते हैं ना मनी माइंडसेट को सेल्स के साथ, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अच्छा। कि आप देखो ज्योति, लोग ने काम किया, वो पैसा उसको डिमांड नहीं कर पाते ना, उसको पैसा मांगने में हेजिटेट करते हैं। तो सेल्स वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर कि अगर आपको सेल्स में या किसी भी जगह पर आपने किसी के लिए काम किया, पैसे मांगने में शर्म आती है, तो ये आपका ब्रेन माइंडसेट है जो वो पैटर्न पकड़ रहा है कि यार कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा या मैं इससे ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। तो ये माइंडसेट आपका क्लियर करना चाहिए आपको कि जब आप सेल्स के लोग हैं, कि जब आप किसी से अपने काम के पैसे मांग रहे हैं तो उस टाइम आपके ब्रेन को स्ट्रांग रखना है अपने को, कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं हम लोग। और जब आप ये सोचेंगे कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपके काम से उसको क्या बेनिफिट मिला, दूसरा आप ये समझ लेंगे कि उस आपके काम करने से उसने ग्रोथ भी ली, दूसरा आपने, तीसरा ये भी सोचेंगे कि आपने जो काम किया उससे उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई जो आप ही कर सकते थे। अच्छा। तो बेसिकली आपने उसको तभी हायर किया है या आपका प्रोडक्ट आपने उसने आपसे तभी लिया है जब आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रेन में वो दिमाग में रख के बात करो जब आप पैसा मांगने जा रहे हैं, ये गिल्ट नहीं है, ये आपका काम का पैसा है बेसिकली। और जब आप अपने लिए सोचेंगे और अपनी फैमिली के लिए सोचेंगे तो कंबाइन करके सोचिए कि जो आज मैं इनसे इनकम लेने जा रहा हूँ या मैं इनसे पैसे मांगने जा रहा हूँ, ये मेरी फैमिली में काम आएगा, मैं बच्चों को ग्रोथ दूंगा इससे, मैं सेविंग करूंगा इससे। तो ब्रेन में ये सारी बातें भी रख के बात कीजिए आप कि जो आज तो गिल्ट आपकी खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये गिल्ट है, अपना ही पैसा मांगना गिल्ट है। तो लोगों को ये लगता है। तो आपको मनी माइंडसेट में ये भी मैं सिखा रहा हूँ सेल्स वालों के लिए कि जब आप पैसा मांगने जा रहे हैं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा मांगते वक्त आप ये सोचिए कि आपने उसकी क्या मदद की, आपने उसकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिर्फ आप ही वो व्यक्ति थे जो उसको सॉल्व कर सकते थे। तो पैसा मांगने में बिल्कुल शर्म ना करें अगर आप सेल्स के आदमी हैं। तो सर, आप साइड हसल और मनी माइंडसेट दोनों पे ही काम करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और कैसे ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? बात तो सही है, बिकॉज दोनों आपस में ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मगर अगर आपका माइंड से स्ट्रांग होगा ना तो आप साइड हैसल को, जो आप इनकम कमाएंगे, छोटी भी इनकम कमाएंगे, तो वो आपका एसेट वैल्यू क्रिएट करेगा आपका। तो मनी माइंडसेट और साइड हैसल को दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि मनी माइंडसेट अगर स्ट्रांग होगा तभी एक अच्छी और बढ़िया साइड हैसल आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। बेसिकली कहते हैं ना कि मनी माइंडसेट अगर आपका होगा तो साइड हैसल, जो अगर साइड हैसल है तो वो आपकी एक प्रोफेशनली लाइफ में दिखता है कहीं ना कहीं कि आपने कुछ अलग से करना चालू किया, मगर माइंडसेट आपकी ना आइडेंटिटी क्रिएट करता है मार्केट में। तो माइंडसेट अगर क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग बनेगी। तो मनी माइंडसेट के साथ साथ आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कितने करने से कितने पैसे आने वाले हैं। तो मनी माइंडसेट
और साइड हेसल दोनों में आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो एक साइड इनकम या मनी हेसल जो आपका है लाइफ में, वो एक अच्छी जनरेशन क्रिएट होगी और आप छोटी इनकम में भी खुश रहेंगे, आप छोटी इनकम में भी एसेट ढूंढेंगे, आप छोटी इनकम को भी मल्टीप्लाई करने का सोचेंगे। तो ये माइंडसेट ज़रूरी है, और मनी माइंडसेट और ये साइड हेसल दोनों अपने आपस में, मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो सर हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हम मनी माइंडसेट के लिए, तो अगर हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या 30 डेज चैलेंज या रूटीन देंगे जिससे वो अपना मनी माइंड रीसेट कर सकें? तो मुझे लगता है, जैसे कि हमने पॉडकास्ट में बात की, कि आपको ना कल से ये शुरू कर देना चाहिए, मतलब आज रात से शुरू कर देना चाहिए कि 10 आपके जो मिथ हैं, पैसे को लेकर जो मिथ है वो लिखना जी। चालू कर दीजिए। दूसरा, मार्केट में लोग पैसे कैसे बना रहे हैं उसको समझना चालू कर दीजिए कि किस किस तरह से एक आदमी को पैसे आते हैं बेसिकली, क्योंकि माइंडसेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे पैसे आते हैं और कैसे लोग सोचते हैं उसके बारे में, तो रीसेट हो जाएगा आपका ब्रेन जब आप लोगों को सुनेंगे ज़्यादा। लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इतने पजल है ना कि वो सुनते भी नहीं किसी को, उनको लगता है दे आर द बेस्ट। वो ऐसा नहीं है, आपको अपने से ज़्यादा काबिल आदमी को सुनना पड़ेगा, अपने से ज़्यादा बड़े लोगों को सुनना पड़ेगा। इसमें ईगो की कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को सुना, बड़े लोगों को भी सुना, उनका माइंडसेट सुना, उनका माइंडसेट समझा कि हाँ वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं। तो ये आप अपनी दिनचर्या में डालिए, पूरा 1 महीना इस पर काम कीजिए। पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं उस पर बात करना चालू कीजिए। आपका घर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो 30 दिन तक आप ये पहले समझ लीजिए कि फर्स्ट 30 डेज आपको यही समझना है कि आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे लेके चलेंगे और कौन सा काम करने वाले हैं, किस तरीके से हमारा ब्रेन ओपन होगा, किस तरीके से ब्रेन स्ट्रांग होगा। तो आप जब पॉडकास्ट सुनेंगे, लोगों को सुनेंगे, तो आपका एक माइंडसेट रीसेट हो जाएगा, जो फाइनेंस के प्रति हमेशा से एक मिथ रहा है या घर वालों ने या जनरेशन से आया है हमारे पास कि कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, जी। तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो पहले 30 दिन तो इस पे काम कीजिए, क्योंकि वो पैटर्न बहुत सालों से आपका दिमाग में, वो पैटर्न को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर आप डेली 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 कुछ पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा पॉडकास्ट सुनेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, तो वो रीसेट हो जाएगा आपका। और पैसे के बारे में एक अच्छी नॉलेज आपको आ जाएगी। हफ्ते में एक बार एनालाइज करना सीखिए कि आपने पिछले हफ्ते कितना कमाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपने फालतू को खर्चा किया। तो आप जब हर हफ्ते 4 हफ्ते होंगे 1 महीने में आपको, तो 4 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपने वो की, वहाँ पैसा लगाया जिसकी ज़रूरत नहीं थी आपको। तो ये एक माइंडसेट क्लियर करने का, माइंडसेट तैयार करने का 30 दिन का एक गोल्डन टाइम है जो आप कर सकते हैं। ओके। तो सर जाते जाते जो हमारी यूथ है या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली के पर्सन्स हैं, वो अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल फील कर रहे हैं या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टक हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? तो जो लोग स्टक हो रहे हैं, पहले तो उनको अपने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास लाइफ की कोई प्लानिंग नहीं है। तो उनको प्लान करना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें, बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ रहता है ना, जैसे हमने बात भी की कि उनको डर रहता है बेसिकली ना, तो डर के कारण ना वो रुका होता है। तो बेसिकली 2026 में जो लोग काम करना चाहते हैं ना, वो एक्शन पे काम कीजिए। मतलब लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं मगर एग्जीक्यूशन नहीं होता उनके पास। और हमें कई बार ऐसा लगता है ये तो मैंने 1 साल पहले सोचा था, जो कोई आज कर रहा है बेसिकली, तो आप डिले हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप, एक आदमी को ये तैयार होना पड़ेगा कि इस 2026 में हमें अपने माइंडसेट को रीसेट करना है, पैसे के प्रति, नई चीज़ों के प्रति एक्सेप्टेंस करनी है लोगों की, लोगों को काइंडनेस के साथ काम करना है हमारे को 2026 में। तो मुझे लगता है कि ये काम आपको कर लेना चाहिए 2026 में। और जो नया शुरू करने जा रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करनी चाहिए मार्केट से, और मुझे लगता है डेटा पे काम करना चाहिए, उनको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। और माइंडसेट को काफ़ी दिन तक, लगभग 21 दिन तक तो आपको कोई काम अच्छा कर लेना चाहिए। ओके। जो 21 दिन आपके हैबिट में आ जाएगा और आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा। नहीं तो ये पैटर्न ही है हमारा कि बोलते ना, डर के आगे जीत है। तो ये जीत ही पता है ना हमारे को, तो डर के आगे दूसरा डर है वो तो नहीं पता हमारे को। तो ये पैटर्न्स है जो लाइफ में चल रहे हैं। और कर भला तो हो भला, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये पैटर्न्स हैं जिसको हमें निकलना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह के पैटर्न हमारे को जेनेटिकली या फ्रेंड से या फैमिली से आते हैं, जिससे कि हम अपना ब्रेन, मतलब मनी माइंडसेट को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मनी माइंडसेट तैयार करने के लिए अपने पैटर्न्स को तोड़िए, मिथ को तोड़िए, पुराने वाक्य, पुराने सवाल को तोड़िए। आप गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब आप कहते हैं ना, अगर आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है तो ये आपकी गलती नहीं है, बट आप आ चुके हैं ना अब तो
तो अब उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप उसको छोड़ेंगे तभी आगे निकलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी कामयाबी को हासिल किया है। बिल्कुल। नहीं तो हम यही कहते रह जाते ना लोगों को, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को ट्यूशन के पैसे नहीं थे, मेरे को स्कूल जाने का पैसा नहीं था, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रहा था। अरे आप तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं भाई साहब, तो आप पकड़ लीजिए किसी ना किसी चीज़ को। तो अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, मगर आप गरीब ही रहते हैं तो ये आप ही की गलती है फिर। तो इस टाइम पर आपको ये समझना पड़ेगा, आपका माइंडसेट अमीर बनना पड़ेगा, अमीर दिखना पड़ेगा और अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। उससे काम होगा, हेल्प मिलेगी आपको आगे ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट रहा, एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट था एंड हमारे काफ़ी लिसनर्स आपके पॉडकास्ट सुन के ज़रूर अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल को लेके थोड़े स्टेप्स उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ और जानेंगे कि एक्चुअली एक बिजनेस माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जा सकता है और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो थैंक यू एवरीवन। ये पॉडकास्ट जो सीरीज़ है वो आप लोगों की लाइफ चेंजिंग एक पॉडकास्ट बन सकता है, या कह लीजिए एक लाइफ चेंजिंग एक इवेंट बन सकता है। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं ये स्टेप्स, ये फॉलोशिप्स आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अपनी लाइफ में भी इनके जो छोटे छोटे टिप्स हैं उनको अप्लाई करना स्टार्ट करें। एंड थैंक यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू।